हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो नाउ लेट्स लुक इनटू दिस क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अगर आप देखते हो कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व अगर आप देखते हो तो वो कैसा होता है, सिग्मोइडल, राइट। कैसा होता है वो, सिग्मोइडल होता है। यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कि ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वाई एक्सिस पे, सॉरी ऑन द एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस पे हम क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन का सैचुरेशन है, ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो अब हमें एक और चीज जाननी है कि ये कर्व जो है सिग्मोइडल होता है। अब ये लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड मूव होता है, जैसे कि अगर ये है राइट शिफ्ट और ये है लेफ्ट शिफ्ट। अब देखो, राइट शिफ्ट में हम लोग बोलते हैं कि जब ऑक्सीजन की एफिनिटी, जब हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम हो रही है ऑक्सीजन से, तो वो राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है। मतलब क्या है, देखो फॉर एग्जांपल एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन के पास 4 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स होंगी, ठीक है, 4 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स होंगी। तो क्या होगा कि राइट साइड में अगर हम बोल रहे हैं कि अगर राइट साइड मूव हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो डिसोसिएट कर रहा है फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। और अगर वो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी टू दैट ऑफ द ऑक्सीजन वो इंक्रीज हो रही है, जिससे कि क्या बन रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है। क्या बन रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है। ठीक है, तो ये जो हम बोल सकते हैं कि एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की विद ऑक्सीजन, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, पीएच पे, मतलब कि हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पे, हम बोल सकते हैं टेम्परेचर, बोल सकते हैं 2,3 बीपीजी की कंसंट्रेशन पे, 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट की कंसंट्रेशन पे। ये सब डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कुछ ना कुछ तो कोरिलेशन है ही, अब कुछ ना कुछ कोरिलेशन है बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पे। तो अगर हम बात करते हैं एल्वियोलस की, अगर हम बात करें एल्वियोलस की, तो आप मुझे बताओ कि एल्विलाई में क्या ज़्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है कि ज़्यादा होता है, कम होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बढ़ जाएगी तो बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। अब बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई है तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड करके क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर हीमोग्लोबिन की एफिनिटी अगर ऑक्सीजन के साथ बढ़ गई है क्योंकि हमारा PCO2 कम है, इसका मतलब वो क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये तो हमने एल्विलाई की बात की। अब अगर हम बात करते हैं टिश्यूज़ में, तो टिश्यूज़ में आप लोग मुझे बताओ कि PCO2 कम होता है कि ज़्यादा होता है। टिश्यूज़ में तो PCO2 पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा और PO2 क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या है कि अब जो बाइंडिंग थी, जो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा था, तो अब जो बाइंडिंग, हम बोल सकते हैं एफिनिटी कम हो गई है ऑक्सीजन की टू दैट ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो फिर क्या होगा, अब ऑक्सीजन डिसोसिएट करना शुरू कर देगा हीमोग्लोबिन से। क्यों, किसकी प्रेजेंस में, जब कंडीशन होगी जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा है तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था उसमें से जो ऑक्सीजन है वो डिसोसिएट करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमें एफिनिटी ज़्यादा चाहिए हीमोग्लोबिन की टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, तो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो एफिनिटी ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि टिश्यूज़ में जो ऑक्सीजन है वो डिसोसिएट कर जाता है और ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है ऑक्सीजन एज एन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड ऑल द बेस्ट।